नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। किसान आंदोलन जो है लगातार चलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है और आज की ही बात करूँ तो साल के आखिरी दिन के अंदर 36वें दिन के अंदर किसान आंदोलन प्रवेश कर चुका है। 6 दौर की मीटिंग पहले हो चुकी है, कल 7वें दौर की मीटिंग हुई थी, लेकिन उसके अंदर भी कुछ खास निकल करके नहीं आया है। सरकार और किसान के अंदर जो है आपसी मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और किसान जो है लगातार सरकार से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है कि इस बार नया साल अगर किसान इस बार सरकार जो है मान लेती है तो किसान अपने घर के अंदर मनाएगा, अगर नहीं मानती है तो बैसाखी क्या आगे आने वाली दिवाली भी इस बार टोल टैक्स के आगे और रोड के ऊपर मनने वाली है। तो जान लेते हैं, कुछ किसान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है कि आखिरकार इस बार नया साल किस तरीके से आप लोग मनाने वाले हैं। नया साल तो जी मोदी खो के छोड़ दिया। पिछली साल अभी आज 26 से 27 दिन हो गए किसान जो हमारे धरना देने लाग रही है दिल्ली के अंदर। आज 6 दिन इस टोल टैक्स ने हो गए जी, मैंने बंद करा। हमारी तो एक ही मांग है, मोदी हूँ क्या तो हमारी बात मान ले, नहीं तेरे यहाँ लोकसभा विधानसभा है ना, बड़े भी जाके धरना देना पड़ा तो बड़े भी जाके धरना देंगे। पर एक काम हमारा मोदी बढ़िया कराया जी, जो हमारा हरियाणा पंजाब का जो भाईचारा आना है वो जरूर बना दिया उसने आदमी ने। आज चाहे सरदार है चाहे जाट है जी, कोई आदमी हर बिरादरी 36 बिरादरी आपकी लड़ाई लड़ने लाग रही है बड़ा जाके। किसान की लड़ाई है जी। मैं कल ही दिल्ली आया हूँ, 10 दिन में अपने टीकरी बॉर्डर पे पिलर नंबर 796 के नीचे आ जी। बड़ा एक एक चीज़ देखी मैं बारीकी हूँ। इतना अनुशासन हमारा धरनो चल रहा है पर सरकार कुछ एक आदमी हिसाब भेज दे बीच में भी धरनो खराब करने की कोशिश करे। पर आज सरकार ने कोशिश करी कामयाब कौन जा में इन शांतिपूर्ण धरनो देंगे। और जहाँ तक ये धरना हमारा शांतिपूर्ण चल रहा है इतना चल रही। जब आप आ रही सरकार आओगी ना तो भी दुगनी में भी कर जाना सरकार के साके जी। पर पीछे कड़ी को नहीं जब हक लेके छोड़ा तीनों कानून जो बना रखे हैं वे पीछे सरकार ने बैकफुट पर लियावांगे। अगर मान लेगी तो ठीक है, ना मानना ही तो बढ़ते हलना आराम तो मैं तो हाँ को नहीं। अच्छा, कल 7वें दौर की मीटिंग की गई थी, उसके अंदर जो है किसानों ने कहा था कि हमारी मांगे मानी जाए इन 3 काले कानूनों को लेकर के, लेकिन सरकार की तरफ से इन 3 काले कानूनों के ऊपर कोई भी जो है समन्वय बैठता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि 2 और जो है उनके ऊपर बातें कर चलती हुई यहाँ पर नजर आई, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए या फिर किसी और चीज की बात की जाए। तो इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है कि सरकार जो है आप लोगों के कानूनों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहती है? ये जो सरकार है इसे सरकार नहीं, ये जुमला सरकार है। जो हमारी मेन मांगे थी तीनों अध्यादेश वापस लिए जाएं और एमएसपी की लिखित रूप से गारंटी या कानून बनाया जाए, इस सरकार ने एक नया जुमला और खेल दिया। कल की मीटिंग में जो हमारे मेन टारगेट था उसको साइड में हटा के 2 नए अध्यादेश जो सरकार लाने वाले, बिजली भी 2020 एक्ट था वो अभी तक लाए नहीं थे, लाने वाले थे, उससे बैकफुट पे चले गए। एक हमारा पराली का जो वो था उस पर बैकफुट पे चले गए। कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सरकार जुमलेबाजी करना छोड़े, जो सीधा फेस टू फेस आके बात करे किसानों से, हमारे तीनों काले कानून वापस लिए जाए और एमएसपी की लिखित रूप से गारंटी दी जाए। अच्छा, सबसे आखिरी पहला और सारे सवाल तो मेरे यही है कि आप लोगों का इस बार जो है नया साल वो यहाँ पर टोल के आगे किस तरीके से मनने वाला है? नया साल हमारा जब तक मोदी कानून वापस नहीं लेगा तब तक नया साल हम टोल पे मनाएंगे और धरने पे मनाएंगे। और मैं एक बिग न्यूज़ के सभी दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि किसान का नया साल तो किसान की फसल आने पे ही मनता है। उसके बच्चों के लिए कपड़े, उसके घर के लिए ज़रूरी वस्तुएं, उसके खाने पीने की सभी समाधान खेत से होता है। और जब नई फसल आती है तो किसान नया साल तभी मनाता है। अच्छा, लोहड़ी भी आने वाली है, किसानों के लिए लोहड़ी जो है ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है, तो वो किस तरीके से यहाँ पर मनाने वाले हैं या फिर वो मनाने के लिए आप लोग घर की ओर जो है दौरा करने वाले हैं? किसानों के खेत में मूंगफली होती है जी, और लोहड़ी में मूंगफली डालते हैं, तो किसानों का लोहड़ी का त्यौहार भी यहीं मनेगा। और जो दिल्ली में सूबेदार बैठे हैं सरकार के, उनके घर लोहड़ी मनेगी ना, वो भी किसान के घर से ही जाके मनेगी। तिल किसान के घर में होता है, मीठा गन्ना किसान के घर में होता है, गुड़ किसान के घर में होता है, मूंगफली किसान के घर में होती है। तो सभी चीज़ें किसान खेत से पैदा करके और त्यौहार मनवाता है, हर आदमी, हर जीवन, हर सृष्टि का। और हम लोहड़ी का त्यौहार भी जब तक कानून वापस नहीं हुए यही मनाएंगे। क्या लोहड़ी, क्या नया साल, क्या होली, क्या दिवाली, किसानों के लिए तो हर दिन नया होता है और हर दिन त्यौहार होता है, तो हम यही मनाएंगे। और जब तक काले कानून वापस नहीं लेगा मोदी साहब, तब तक धरने पे रहेंगे, टोल मुक्त रहेगा और पूरी दुनिया का किसान आज
तीनों काले कानूनों के खिलाफ हैं। और बॉर्डर के ऊपर भी भारतीय सेना के जवानों ने भी अब तो हमारे किसानों के समर्थन में अपने इंटरव्यू देने लग गए हैं, भाई हमारे काले कानून वापस लो। तो हम भी वहाँ बॉर्डर पे नौकरी कर रहे हैं, 0- में बैठे हैं हमारे जवान, वो भी किसान के बैठे हैं। और अब आप देख रहे हो 6 दिन से पूरे हरियाणा के टोल मुक्त हैं, तो इसमें तो सभी वर्ग और सभी समुदाय को फायदा हो रहा है ना। अच्छा, ये जानना चाहूंगी मन के अंदर खुशी है या ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि नया साल इस बार जो है रोड के ऊपर मनने वाला है? नहीं, गुस्सा है जी। नया साल हम तो चाहते हैं कि हमारा नया साल तो सारे ये जो कानून के वापस लेके यदि हम बनाते तो बहुत और भी अच्छा होता। लेकिन फिर भी हम तो 4 तारीख का इंतजार करेंगे और मांगे हमारी जो मनवा के छोड़ेंगे जी। हम तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, किसान उठने वाले नहीं है। मानना तो सरकार को पड़ेगा, किसान तो जब भी मानेंगे जब तो हमारी मांगे पूरी हो जाएगी। एक बार मोदी सरकार को कुछ कहना चाहेंगे कि अगर जो मांग नहीं मानी तो आगे का क्या जो है परिणाम निकल करके आने वाला है? मांगे नहीं मानी तो हम तो मनवा के जाएंगे जी। किसान वो जिद्दी है तो किसानों से ज्यादा जिद्दी है। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए, सरकार कह रही है कि किसान अडिल जो है रवैया अपना रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि सरकार अडियल रवैया अपना रही है, तो क्या लगता है दोनों में से कौन अडियल रवैया अपना रहा है? अब आप बताओ, आप सारा दिन रिपोर्टिंग करते हो, कौन अडियल रवैये पे है? मोदी सरकार है ना। किसानों ने कभी ये काले कानून बनाए तो किसानों ने एतराज़ नहीं किया, इन्होंने चुपके से बरगला के लोगों को और पास करवा लिए। लोकसभा विधानसभा में चर्चा होती है, उन्होंने डायरेक्ट पूंजीपतियों को फ़ायदा देने के लिए और कानून बना दिए। और उस कानून की त्रुटियां देखो ना, आप पॉइंट वाइज देखो कितना नुकसान है, हर बिरादरी को नुकसान है। आज तो ये पूंजीपतियों को दे रही है कृषि, कल को ये अपने राशन वाला नरेगा बंद करेंगे और राशन जो पीडीएस बांट रही है सरकार वो भी बंद करेंगे। तो सभी बिरादरी को नुकसान है कि सरकार रवैया अड़ियल अपना रही है, ना कि किसान अपना रहे हैं। ये बताइए, 4 तारीख की मीटिंग के अंदर क्या लगता है कि अगली वार्ता के अंदर दोनों के अंदर जो है संवाद साध पाने में दोनों तरफ से जो है दोनों तरफ से बात हो पाएगी? देखिए जी, हमारे तो जो किसान लीडर है ना, उन्होंने साफ बता दी है बात भी हमारी मांग ही 2 है। 4 तो मांग है, 2 तो ये धक्कों जोड़ी है इन्होंने, 2 ही मांग है। एमएसपी की लिखित में गारंटी देने लग रही है सरकार, पर मैं कहूँ कानून बनाओ। 3 काले कानूनों के अलावा सरकार 2 चीज और लेकर के आ गई है, पराली और जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। लेकिन इसके अंदर जानना चाहूंगी कि ये सरकार जो है काले कानूनों से ध्यान भटकाने के लिए ये दोनों चीजें लेकर के आई है, या फिर आपको लगता है कि इन 3 काले कानूनों के ऊपर सरकार बात ही नहीं करना चाहती? मैडम जी, जहाँ तक बात ये 2 बिल आज बता रहे हो आप, भी इनके अंदर ये कब है भी पराली धुआं हुआ है, तो सारों ज़्यादा उद्योग लाग रहे हैं उनके नज़दीक में, उन पर क्यों कौन चलान करे भाई? है हमने तो एक बार भी फसल बाढ़ा, हाँ कोई हमारी पराली बाढ़ लिया और बाढ़ लिया, साल में एक बार ही बढ़े है, बस सदा ही ना चल रहा है, बांगा कुछ कौन करने ये तो ध्यान भटकाने खातर है जी। जो कृषि कानून है ना, वे तो वापस लेने पड़ेंगे मोदी ने, आज ना ले तड़के लेगा। हम तो बैठे हैं 6 महीना राशन हमारा जाके चेक कर ले, मोदी ने कहते टीम भेज के चेक कर ले, बड़े 6 महीना राशन ले बैठे और कड़े भी कोई दिक्कत को ना ला रही, शांति पीणु धरनो देने ला रहा, हर बिरादरी को सहयोग मिलने लाग रहा है, हर गाँव सहयोग जान लाग रहे जी। हमारा क्या बिगाड़ा मोदी है? अच्छा, एक बात और जानना चाहूंगी, रिलायंस जियो के सुनने में आया है कि 1500 टावर किसान ने उखाड़ फेंके हैं, बिजली सप्लाई जो है बाधित हो रही है। तो क्या लगता है कि सरकार कह रही है कि अगर इसी तरीके से किसानों का रवैया रहा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है उठ करके फॉरेन के अंदर एस्टेब्लिश कर ली जाएगी और सबसे ज्यादा नुकसान भारत देश को ही होगा? इससे अच्छा तो इंडस्ट्रियां सभी चली जाएं। जिस देश का राजा इतना कट्टर होगा, जो अन्नदाता है, इस देश का अन्नदाता है, उसको कोई चिंता नहीं है। वहाँ कितने किसान शहीद होने लग रहे हैं, हमारे बाप दादा 80 साल की उम्र भी वहाँ शहीद होने लग रहे हैं। उस आदमी को ये भी चिंता नहीं है कि तेरे को वोट देके आज जिस गद्दी पे बैठा है वो भारत के किसानों ने वोट दिया है ना। पूरी दुनिया में मोदी को इंटरनेशनल लीडर बनाने वाले इंडिया के लोग हैं, पंजाब के, हरियाणा के, पूरे इंडिया के लोग विदेशों में सेट हैं। उन्होंने वहाँ जाके तालियां बजाई मोदी के लिए और वहाँ पॉपुलर किया, मोदी को किया, इंडिया के लोगों ने किया और किसानों के बेटों ने किया। तो किसानों की क्यों सुध नहीं ले रहा मोदी? और अपनी एक रवैया अड़ा रहा है, अपनी नाक का सवाल बना रखा है। भाई अगर मैं ये कानून वापस ले लेता हूँ तो 2 परिवारों में, अडानी और अंबानी परिवार में मेरी साख गिर जाएगी। तो ये तो गलत बात है ना। 1-2 आदमियों, 2 पूंजीपतियों के लिए पूरी दुनिया को उसने गड्ढे में झोंक दिया, ये गलत बात है। आपसे जानना चाहूंगी
कि कहीं ना कहीं जो है एक किसान ने खुदकुशी की, वहां पर उसने सबसे पहली लाइन में ही लिखा टू द डिक्टेटरशिप, यानी कि तानाशाही। मोदी सरकार को उसने तानाशाह बताया। तो कितनी सहमति रखते हैं कि क्या मोदी सरकार आज तक जितनी सरकारें आई हैं उसके अंदर तानाशाह हिटलर नीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल जी, ये तानाशाही है। इतने दिन से जो धरने के ऊपर बैठे हैं और मान रहे हैं और उन्होंने ये मान लिया कि पहले तो ये नहीं मान रहे थे कि ये कृषि कानून गलत है, और उसके बाद इन्होंने माना कि 6-7 इसमें खामियां हैं, और 6-7 खामियां हैं। कोई भी चीज़ हम लिखने बैठते हैं तब 4-5 गलतियां हो जाती है तो हम पन्ना फाड़ देते हैं, भाई ये गलत है, और दोबारा करते हैं। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ये कानून रद्द करके और नए कानून किसानों की सहमति से बनाए जाएं। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगी, हरियाणा से पंजाब से है? हरियाणा से है हरियाणा से, लेकिन दाढ़ी मूंछ जो है बिल्कुल पंजाब जैसी है। तो जानना चाहूंगी दोनों का भाईचारा कितना बरकरार नजर आ रहा है किसान आंदोलन के अंदर? देखो जी, भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो जी, ये पंजाब हरियाणा की बात नहीं है, तो पूरे देश में एकता बन गई है। और मैं इन किसान भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने, जो सरकार जो भी राजनीति कर रही है, जो पहले भी कर चुकी है, उन्होंने क्या किया, लोगों को धर्म जाति और इसमें बांट दिया। लेकिन इस किसान आंदोलन ने पूरे देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड को संदेश दिया है कि भाईचारे में ही फ़ायदा है। और आप देख भी रहे हो, जहाँ पे रिपोर्टिंग करते हो, कि कितना लोग धर्म जाति को भूलकर इसमें सब एक हो गए हैं। यहाँ भी आसपास के गांव से पहले तो अलग अलग गांव में ना धर्म जाति में बंट चुके थे, लेकिन अभी हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपनी सेवा में अपनी आहुति दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है सरकार किसानों को धर्म के आधार के ऊपर बांटती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं जो है 1966 के बाद से पंजाब और हरियाणा के अंदर भाईचारा खत्म होता नजर आ रहा था, लेकिन इस बार ये ऐतिहासिक आंदोलन यहाँ पर बन चुका है। आंदोलन ही नहीं, इसे अगर जन आंदोलन भी कहा जाए तो वो भी कम नहीं होगा। आपको बता देती हूँ कि इस वक्त मैं लांदड़ी टोल के पर मौजूद हूँ और मैंने आपको सुनवाया कि किसान जो है इस बार अपना नया साल किस तरीके से मनाने वाले हैं। किसानों का कहना है कि हम बहुत ही खुशी से इस बार नया साल मनाएंगे, चाहे वो हमें टोल के आगे, रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर मनाना पड़े। लेकिन अगर जो सरकार है वो 3 कृषि कानून वापस ले लेती है तो हो सकता है कि हम अपने परिवार के साथ इस बार नया साल मना पाए। अगर सरकार नहीं लेती है तो फिर लोहड़ी क्या, बैसाखी क्या, संक्रांत क्या, दिवाली क्या, 6-6 महीने का, 8-8 महीने का राशन ले जा करके किसान जो है हाईवे के ऊपर मौजूद है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लगातार जो है यहाँ से ट्रॉली और ट्रक गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, जो लगातार इस लांदड़ी टोल के जरिए दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे भी इसी तरीके से आपको अपडेट देती रहूंगी और दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से चौधरीवास और जो चिकनवास टोल है और मैया टोल है उसका नज़ारा किस तरीके का रहता है। वैसे तो पल टू पल की किसान आंदोलन की अपडेट हम दे रहे हैं, हमारी दूसरी टीम आपको जो है टिकरी बॉर्डर की अपडेट लगातार यहाँ पर दे रही है। जुड़े रहिए मेरे साथ सिटी बिग न्यूज़ पर। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट अपने सहयोगी मोहित जाखड़ के साथ। आगे भी जो है अपडेट का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा। नमस्कार।